पार्ट में हम सीखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, मैंने सोचा था उसमें दो ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें 6 क्वेश्चंस है। तो उसका 2 क्वेश्चन मैंने पहले आपको करा दिए थे, तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन आज कराऊंगा। तो देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उन दोनों को जब कराया था। क्या एक फॉर्मूला था अपना, कौन सा? के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों, मैं आपको ये फॉर्मूला बार बार इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, और जब भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस आए और ये आते भी हैं तो आप जल्दी से नहीं कर पाए, तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले तो ये तो क्या है, सम ऑफ जीरोज है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है लिखा है, देखो ये रहा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। मतलब ये तो सम है और ये अपना क्या है, जीरो उसका प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये तो क्या है अपना सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अपन जानते हैं क्या कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो में कितना दे रखा है, जीरो। ओके, और एक होता है अपनों को क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो क्या है, √5। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो मैंने आपको अभी अभी जो फॉर्मूला बताया ना, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये अपना क्वेश्चन राइट हो जाएगा एकदम। वो फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लिख के बाद में उनकी वैल्यू पुट कर देना। जैसे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो जीरो, ये एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो के एक्स स्क्वायर और माइनस जीरो को जीरो, जीरो और जीरो को एक्स से कराए तो कितना हो गया, जीरो। मतलब प्लस का √5 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर आगे गए अपन, तो के यहाँ पर के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये आप बात लिख देंगे थस लगा के, ठीक है। और बाद में आंसर क्या हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो जैसे ऐसे आया था यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जीरो था, इस कारण से उसकी वजह से वो एक्स भी कट गया बेचारा। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या आंसर। तो एक गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, आप वो थ्योरी लिख देना। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है, वो है 1,1 1,1। तो अपन जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा अपन को, 1। ये पहले वाला दोस्तों सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फिर है अपन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो दे रखा है अपन को, वो भी 1 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, अकॉर्डिंग, मैं लिख देता हूँ पूरा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, 1, और ये एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना था हमारे पास में, 1। तो ये हो गया। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से कराए तो क्या हो गया, एक्स, और प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट को लिखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्या बच गया अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। ओके, फिर बात करते हैं अपन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि -1/4 और +1/4, तो ये तो सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में ये कि सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो लाइनें आप लिख करके क्या लिख देंगे अपन, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ आपके लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरी तरह और ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशंस करने लग जाओगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -1/4, ये एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 एक्स का एक्स प्लस 1/4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना हमेशा उसको पहले करना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके मेमोरी के जो पुर्जे हैं ना वो खुल जाएंगे पूरे। तो देखो के, एक का के नीचे एलसीएम लिया 4, इसके नीचे मैं लगा सकता हूँ। दोस्तों मैंने आपको जो सेकंड वीडियो दिया था ना उसमें बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होना उसके नीचे कभी भी 0 मत रखना, 1 ही रखना। तो 1 को 4 से 4 तो हो गया 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को x से किया तो x, प्लस 4 को 4 से किया तो हो गया 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब क्या करेंगे आप बताओ मुझे कि k/4 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, ओके। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका है, वो है अपना दोस्तों 6th वाला पार्ट, ठीक है। 6th वाला पार्ट अपना 4,1 क्या है, 4,1। और दोस्तों आपने अगर ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए ना तो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ही माइनस की भी वैल्यू ना हो तो आप वो भी कर दोगे आसानी से। लेकिन सबसे पहले आपको 6 क्वेश्चन आसानी से समझने होंगे, बारीकी से इनकी जड़ खोदनी होगी आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो दे रखा अपन को 4, और एक दे रखा अपन को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दे रखा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखा अपन को 1, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो लाइन लिख देना आप, और आप क्या लिखना कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत जल्दी फास्ट करोगे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, ये हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, के क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे ना तो ये कर लेना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे एक और मेथड आता है उससे भी बता दूंगा। लेकिन ये मेथड क्या है थोड़ा इजी है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें अपन को इस वैल्यू को ना कंपैरिजन करवाना पड़ता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर वहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और फिर उसमें जो जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की उसमें रखना होता है। तो दोस्तों मेरे को तो ये मेथड अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।